عظمت آسمان رسول کریم. नमस्कार, आदाब. सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है. आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर. असातिजा की बहाली को लेकर झेलम वादी के स्कूली तालिबे इल्म और वालदेन है सरापा एहतजाज. साफ पानी की किल्लत से परेशान है गिलगित के आवाम. संगीन सूरत हाल पर समाजी कारकुन कर रहे हैं तशवीश का इजहार. और महकमाए तालीम के विंटर ट्यूटोरियल से मुस्तफीद होते बड़गाम के तालिबे इल्म. ऐसे कौन से वजूहात हैं जो कुदरती वसाइल और मादनियात से मालामाल होने के बावजूद भी पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं? इसके पीछे पाकिस्तान और यहां के आला ओहदों पर पाकिस्तान की जानिब से बिठाए लेंट अफसरान ही जिम्मेदार हैं, जो मकामी आवाम को उनके जायज हक हुकूक और सहूलियात से दरकिनार किए हुए हैं. इन सहूलियात में तलबा तालिबात के तालीमी हक भी शामिल हैं, जो महकमाए तालीम के अफसरों की लापरवाहियों और बदउनवानी के चलते मकामी तलबा तालिबात को मयसर नहीं है. इसकी मिसाल झेलम वादी से देखने को मिल रही है. यहाँ के शोबाए तालीम में बदउनवानियों का आलम यह है कि अव्वल तो यहाँ के स्कूलों में असातिजा की शदीद कमी को महसूस किया जा रहा था. इसीलिए स्कूल में 2 असातिजा को तकरूर तो जरूर किया गया था, लेकिन महकमे की जानिब से बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचे बगैर उसे हटाकर क्लरिकल जॉब में लगा दिया गया, जिससे अब मकामी बच्चों की तालीम पर बुरा असर पड़ रहा है. इस बाबत अपने बच्चों की पढ़ाई को जारी रखवाने के लिए वालदेन महकमे के अलग अलग दफातरों के आगे चक्कर लगाकर एहतजाज कर रहे हैं और अपने मसले का फौरी अजाला करवाने का मुतालबा कर रहे हैं. मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में. पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुकूमत मकामी तालिबे इल्मों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करती आई है. इसके लिए वो हमेशा की तरह तालीम की बुनियादी सहूलियात की फराहमी में लापरवाही भरा रवैया इख्तियार करती है, तो कभी वो माहिर असातिजा की तकरीरों में अपनी गैर जिम्मेदारियों का मुजाहिरा करती है. यही वजह है कि जहाँ एक जानिब मकामी तलबा तालिबात शदीद सर्दी में खुले आसमान के नीचे बैठकर अपना तालीमी निसाब पूरा करते हैं, तो कभी गैर मौजूद असातिजा की वापस बहाली के लिए एहतजाज करते हैं. हालिया दिनों वादी झेलम में तालीमी महकमे की जानिब से टीचर को स्कूल से हटाकर महकमे के दीगर कामकाज में लगा दिया गया है, जिससे झेलम वादी के मकामी लोगों ने अपने बच्चों की तालीम में आई इस दिक्कत परेशानी के खिलाफ हुक्मरानों की तवज्जो रागिब करवाने के लिए डीसी ऑफिस में एहतजाजी मुजाहिरे का एहतमाम किया. हमारे गांव में एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, जिसमें 2 टीचर होते थे और एक का अरसा दराज तकरीबन 15 साल से मसला चला आ रहा है. तो अभी इसी पिछले चंद माह में NTS टेस्ट हुए थे, जिनमें से वहाँ का मुकामी बंदा अमजद लतीफ़ की अपॉइंटमेंट हुई थी और 3 महीने स्कूल में हाजिर होने के बाद उसे महकमा ने अपने साथ दफ्तरी मामूर के लिए अपने साथ अमूर कर लिया मुजफ्फराबाद में. अब उनके मुतबादल कोई टीचर हमें स्कूल में नहीं दिया था और जो दूसरा टीचर स्कूल में मौजूद था उसने 3 क्लासों को पढ़ाना शुरू कर दिया और 3 क्लासों को छुट्टी देकर घर भेज दिया. आज तकरीबन 2 महीने 21 दिन हो गए हैं और हमने कानूनी हर दरवाज़ा खटखटाया, हमें कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला. झेलम का ये बदनसीब इलाका पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों की तरह ही तदरीसी निज़ाम बदउनवानियों की मार झेल रहा है. इस बात की तस्दीक यहाँ के तालिबे इल्म की हालत से बयां हो जाती है. 7 दहाइयों से यहाँ के अवाम को पाकिस्तान आज तक क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर नहीं दे सका. पाकिस्तान की ओर से इस खित्ते में बसाए जाने वाला तबका तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा लेता है, जहां बुनियादी ढांचे के साथ साथ हर सहूलियात दी जाती है, लेकिन बेशतर मकामी अपने और अपने बच्चों की फूटी किस्मत का रोना रोते रह जाते हैं. वरना क्या वजह है कि एक छोटे से स्कूल के स्टूडेंट्स टीचर की वापसी करवाने के लिए दर बदर भटके.
ڈی پی صاحب کو بھی درخواست دی, ڈی او صاحب کو بھی دی, اے او صاحب کو بھی دی, لیکن کہیں سے بھی ہمیں انصاف نہیں ملا. یہی بات بولی جا رہی ہے کہ 2 دن 3 دن میں آپ کا کام ہو جائے گا, لیکن کہیں سے بھی انصاف نہیں ہوا. آج ہم بچوں سمیت احتجاجی طور پر ڈی سی صاحب کے یہاں حاضر ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا یا تو اس ٹیچر کو واپس اسکول میں بھیج دیا جائے, اگر اس ٹیچر کو اسکول میں نہیں بھیجتے, اگر دفتری مامور کے لیے اپنے ساتھ اسے مامور رکھتے ہیں تو اس کے متبادل ہمیں ٹیچر دیا جائے. اس میں رتی بھر بھی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے اس پسماندہ علاقے میں اسکول سے ٹیچر 2-3 مہینوں سے غائب ہیں. تعلیمی ادارے سے بچوں کو پڑھانے کی بجائے گھر واپس بھیج دیا گیا ہو. مقامی لوگوں کی اس پریشانی کو دور کرنے کی بجائے حکومت لاپرواہی بھرا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے, جبکہ پاکستان کی جانب سے یہاں بسائے گئے پاکستانی شہریوں کو بہتر سے بہترین سہولیات دستیاب کروائی گئی ہیں. ان کے بچوں کو ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ تعلیم معیار والے پرائیویٹ اسکولوں میں شاندار طریقے سے پڑھایا لکھایا جاتا ہے. 3 مہینے ہو گئے, ہمارا ٹیچر جو ہے وہ غائب ہے, ہمیں نہیں مل رہا ہے. بچے جو ہے گھر بٹھا دیے, اس لیے ہم مجبوری کی وجہ سے ادھر آئے. محکمہ تعلیم کے پاس 3 چکر لگائے, سیکرٹری تعلیم صاحب کے دفتر میں بھی رپورٹ کی, کوئی حل نہیں نکلا. ابھی ہم بچوں کو لے کر یہاں کا گھر میں لیا ہوا. پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں بدتر اسکولی نظام اور پالیسیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ اسکول میں پانی, بجلی اور دوسری سہولیات کی بات چھوڑ دیں تو ایک عدد عمارت تک موجود نہیں. اس جدید دور میں بھی اس طرح سے تعلیم حاصل کرنے والے مناظر پر اگر عالمی برادری کی نظر پڑ جائے تو ان کی آنکھیں حیرانی سے پھٹی رہ جائیں گی کہ کیسے سردی, گرمی اور برسات میں بچے یہاں تعلیم حاصل کرتے آ رہے ہیں. پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں تعلیمی شعبے کی بدحالی دیکھنے کے بعد اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی. یہاں کے محکمہ تعلیم کی جانب سے اٹھائے گئے مثبت اقدامات کا ہی نتیجہ ہے کہ آج نہ صرف جموں کشمیر میں تعلیمی معیار بہتر ہوتا جا رہا ہے بلکہ الگ الگ طور طریقوں کے استعمال سے پڑھائی لکھائی کو طلبہ طالبات کے لیے آسان بنایا جا رہا ہے. اس سمت میں ضلع بڑگام کے مختلف اسکولوں میں ڈپارٹمنٹ آف اسکول ایجوکیشن کی جانب سے طلبہ طالبات کو پرائیویٹ کوچنگ سینٹرز کی مہنگی کوچنگ فیس سے نجات دلانے کے مقصد سے ان کے ہی اسکولوں میں فری کوچنگ دینے کا انتظام کیا ہے. اسی لیے طالب علم اس سہولیات کا پرجوش طریقے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور محکمے کے ایسے اقدام کو بہتر ریسپانس بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں. وادی کے مختلف اسکولوں میں ان دنوں ونٹر ویکیشن چل رہے ہیں. بیشتر اسکولی بچے گھروں میں ہی رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں. تاہم طالب علموں کو چھٹیوں کے درمیان ان کے اسکولی نصاب کو طے وقت میں مکمل کرانے کے لیے ضلع بڈگام میں ایک خاص پہل کا آغاز کیا گیا ہے. ڈپارٹمنٹ آف اسکول ایجوکیشن کی جانب سے طلباء کے لیے فری کوچنگ کلاسز شروع کی گئی ہیں. ان کا مقصد مقامی طالب علموں کو نصاب بروقت پورا کرنے میں مدد کرنا ہے. ہم نے یہ ٹھیک سمجھا کہ ونٹر ٹیوٹوریلز کھول دیں, یہاں پر ان بچوں کو دور دراز کے علاقوں میں فری کوچنگ مل جائے. جو بچے وہاں پر آ رہے ہیں اپنے آپ کو رجسٹر کروا رہے ہیں, اس کے مطابق ہم ونٹر ٹیوٹوریلز کھول رہے ہیں. کوڈر فارمیلٹیز بعد میں پوری کرتے رہیں گے ہم, لیکن ہم نے وہ ٹیوٹوریل شروع کیے ہوئے ہیں. بڈگام کے بیشتر سرکاری اسکولوں میں شروع کیے گئے ونٹر ٹیوٹوریلز میں شرکت کرنے والے بچوں کو اسکولی کتابوں کے ساتھ ساتھ ریفرنس بکس کی مدد سے پوری تفصیل سے پڑھایا جا رہا ہے, جس سے طالب علموں کو ان کے نصاب کے تمام تر موضوعات بخوبی سمجھ میں آ رہے ہیں. کبھی کبھی پوری کلاس میں پڑھایا گیا سبق سمجھ میں نہیں آتا ہے, جسے دوبارہ پوری تفصیل سے پڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی کے مد نظر یہیں اسکولوں کے اساتذہ ہر ایک بچے پر توجہ دے رہے ہیں. قابل ذکر ہے کہ ضلع بڈگام کے کئی دیگر علاقوں میں چل رہی ونٹر ٹیوٹوریلز کوچنگز ایسے بچوں کے لیے کافی مددگار ثابت ہو رہی ہیں جو پرائیویٹ سینٹروں کی مہنگی فیس دینے کے قابل نہیں ہیں. کہ ہم گھر میں بیٹھتے تھے, ایسے ہی گھومتے رہتے تھے, اس سے ہمارے جو ہے ٹائم ویسٹ ہوتا تھا. لیکن ہمارے پیرنٹ جو ہے وہ کوچنگ کا فیس افورڈ نہیں کر پاتے تھے, جو کہ بہت زیادہ تھی.
गवर्नमेंट ने हमारे लिए स्कूल में ही ट्यूशन खोला है जो कि एकदम फ्री है। यहाँ पे कोई फीस नहीं देना पड़ता है हमको, जो बिल्कुल फ्री है। हमारे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। जो हमको यहाँ पे अच्छे से पढ़ाते हैं, हमको अपने ही टीचर पढ़ाते हैं, जो हमको पहले पढ़ाते थे वही यहाँ पे हमको पढ़ाते हैं, जिससे हमको अच्छे समझ आती है, हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। हमको कोई टेंशन नहीं है अब फी का। हमारे पेरेंट्स जो है वो भी खुश है कि ये लोग कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। महकमा तालीम की जानिब से उठाए गए इन इक़दामात के जरिए बच्चों के लिए ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जिनसे इन तालिब इल्मों को कड़ाके की सर्दी के बावजूद पढ़ाई पूरा करने में मदद मिल सके। यहाँ पर माहिर असातिज़ा की निगरानी में बच्चों के तमाम तर पेचीदा सवालात मौके पर ही हल कराए जाते हैं। यही वजह है कि मकामी तालिब इल्म दूसरे साथी बच्चों को भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स जाने की बजाय विंटर ट्यूटोरियल सेंटर में शामिल होने का मशवरा दे रहे हैं। इस साल गवर्नमेंट ने फ्री कोचिंग विंटर ट्यूटोरियल लिया है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा मौका है कि जो भी बच्चे विंटर में तालीम के लिए भटक रहे हैं वो इधर आके अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं। वादी में तालिब इल्मों के लिए ऐसे विंटर कोचिंग सेंटर्स की जरूरत तवील अरसे से महसूस की जा रही थी। शदीद सर्दी में भी तालिब इल्मों को अपनी तालीमी सरगर्मी को जारी रखने में ये विंटर ट्यूटोरियल जैसे इक़दाम काफी अहम साबित हो रहे हैं। इसका अंदाजा तालिब इल्मों के कोचिंग सेंटर के तई जोशो खरोश से लगाया जा सकता है। इससे कबल यहाँ के तालिब इल्म इस सख्त मौसम में भी अपने तालीमी निसाब को मुकम्मल करने के लिए वादी से बाहर का रुख करते थे या फिर घरों में खाली वक्त गुजारा करते थे। ऐसी मुस्बत पहल के जरिए जहां एक तरफ वादी में एजुकेशन का ग्राफ ऊपर उठ रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब विंटर वेकेशन में मिले खाली वक्त में इन बच्चों को अपने घरों के आसपास ही तालीम का बेहतरीन मौका फराहम हो रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मुजफ्फराबाद के खुर्शीद बांदे बता रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ कैसा सुलूक करते हैं। पाकिस्तान के करप्ट अफसरान की जानिब से मकामियों को रहमतों को भुला देने वाला बुलाते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों का बस यही कसूर है कि उन्होंने नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाई है। फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के नीलम वैली की 3 हामिला खवातीन की वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से मौत हो गई। 77 बरसों से पाकिस्तान ने पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर उसके हाल पर ही छोड़ दिया है। यहाँ तक कि सबसे बुनियादी तिब्बी सहूलियात और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सहूलतों से भी खित्ता महरूम है। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मुजफ्फराबाद से मनसेहरा आने वाले कश्मीरियों पर केपीके पुलिस के अहलकार गैर कानूनी तरीके से जुर्माने लगा रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड PR डोडा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मुल्क की सदर द्रौपदी मुर्मू की जानिब से नेशनल वोटर्स डे के मौके पर डोडा के डिप्टी कमिश्नर को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड दिया गया। ये जम्मू कश्मीर और जिला डोडा के लिए फख्र का मौका बन गया है। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के शानदार पहाड़ी ढलानों पर दिलचस्प खेल स्कीइंग का तजुर्बा हासिल कीजिए। यहाँ के खूबसूरत मनाजिर और आलमी मयार की सहूलियात दिलचस्प खेल शायकीनों के लिए ये इलाका जन्नत है। राबिता नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि तारीख बनाई जा रही है। वंदे भारत ट्रेन का कटरा से श्रीनगर के दरमियान ट्रायल रन किया गया है। ये जम्मू कश्मीर में आमद-ओ-रफ्त की नई शुरुआत हो गई है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारतीय पुलिस ने नई दिल्ली के मुसल्लत करदा लेफ्टिनेंट गवर्नर के हुक्म पर जिला किश्तवाड़ में मजीद 11 अफराद की जायदादें जब्त कर ली हैं। अगस्त 2019 में मकबूजा इलाके की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद से मोदी हुकूमत ने सैकड़ों कश्मीरियों की जायदादें जब्त कर ली हैं। पाकिस्तान हामी दहशत गर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए भारतीय हिफाजती अमले के साथ साथ
तहकीकाती इदारे और दीगर जिम्मेदारान महकमों की जानिब से सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन ये बात ना तो पाकिस्तान और ना ही उसके बड़बोले चैनल PTV को पसंद आ रही है। अपने आका पाकिस्तान को खुश करने के लिए PTV चैनल आए रोज अपनी खबरों में दहशतगर्दी पर नकेल कसने वाली हिफाजती अमले की कार्रवाइयों को आवाम दुश्मन बताने में लगा हुआ है, जबकि पाकिस्तान और उसके चहेते चैनल PTV में दिखाई जाने वाली खबरों की हकीकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में पानी के जितने जखीरे मौजूद हैं, यहाँ के लोग उतना ज्यादा ही पानी के लिए तरस रहे हैं। खास तौर से साफ पानी की यहाँ बेहद कमी है। लोगों को पीने का पानी मुहैया कराने के लिए हुकूमती सतह पर न तो मंसूबे बनाए जाते हैं और न ही टूटी हुई वाटर लाइन की मरम्मत की जाती है। इसके साथ ही आवाम तक पानी की रसाई के लिए कोई भी माकूल बंदोबस्त नहीं है। यही वजह है कि मुख्तलिफ देही इलाकों के साथ गिलगित जैसे बड़े शहरों में भी पीने के पानी का मसला इस खित्ते में हर रोज संगीन सूरत अख्तियार करता जा रहा है। पानी के लिए जद्दोजहद करते हुए लोगों का पूरा दिन बीत जाता है। इसके बावजूद गारंटी नहीं कि लोगों को साफ सुथरा पानी मिल ही जाएगा। साफ पानी की दस्तयाबी के लिए पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की मुश्किलों को लेकर गिलगित के एक समाजी कारकुन ने अपनी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने आवाम के इस संगीन मसले का हवाला देते हुए हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया है। पेश है एक रिपोर्ट। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां से कोई दरिया न गुजरता हो, जहां पर आबी जखीरों की कोई कमी हो, लेकिन फिर भी बेशतर जगहों में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करते अक्सर देखा जा सकता है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां के अवाम पानी के लिए हर रोज भटकते हैं, जिसमें दारुल हुकूमत गिलगित शहर भी शामिल है। यहाँ पर बहुत कम ही इलाके ऐसे हैं जहाँ नलों के जरिए पीने का साफ पानी पहुँचाया जा सका है। अफसोस की बात यह है कि यहाँ भी पानी की सप्लाई अक्सर मुतासिर होती रहती है। हुकूमत की नाअहली और बेहिसी को देखते हुए गिलगित शहर के समाजी कारकुन ने अपनी तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत से लोगों को पानी की दस्तयाबी के लिए असरदार इकदाम करने का मुतालबा किया है। अलबत्ता यहाँ पे मेन इशू ये है कि 7-8 साल हो गया है, अब तक प्रॉपर तरीके से GDA के अपने जो होना सिस्टम से पानी इशू नहीं हुआ है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस नगर कॉलोनी का। मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट यहाँ के जिम्मेदार बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अभी तक GDA के अपनी टैंकी के अंदर जो होना पानी स्टार्ट नहीं किया। जो सामने जो वाला टैंकी है ये वासा का टैंकी है, उसमें अपने GDA के जो लाइन है वहाँ पे पानी मतलब इन किया है। उसके बाद जो मेन पुराने लाइनों से जो ना अभी पानी इशू है, जिस तरीके से होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ है। प्रॉपर प्रेशर से पानी नहीं आ रहा है। गिलगित शहर में लोगों को पानी की सप्लाई के लिए 2 चैनलों का इस्तेमाल किया जाता है। गिलगित डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से आम शहरियों को पानी दस्तयाब किया जाता है और सियासतदानों और रसूखदारों के लिए 24 घंटे और 7 दिन की सप्लाई जारी रखने वाले खास लाइन को काम में लाया जाता है। जाहिर सी बात है कि आम आवाम की सप्लाई लाइन को आज के वक्त की जरूरत के हिसाब से ना ही अपग्रेड किया जा रहा है और ना ही नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। नतीजतन इस लाइन में पानी तो आता है, लेकिन उतना प्रेशर नहीं होता है कि जिससे लोगों को जरूरत भर का पानी मिल सके। यहाँ के जो लोग हैं इतने पानी के लिए इतने मसाइल उठाने पड़ते हैं कि जब ये कोई इमरजेंसी में या कोई पानी में कोई इशू आता है, नीचे बिजली नहीं होता, तो लोग बहुत परेशान होते हैं। पानी के लिए बहुत ही जो है ना परेशानी का सामना करना पड़ता है। अलबत्ता यहाँ पे मैं एक आपको बता दूं, उनका कुछ चीज़ें ऐसा है कि पॉजिटिव भी है। यहाँ पे मेन जो लाइनें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइनें हैं, इन्होंने बिछाया है। अच्छा, मेन टैंकी का जो लाइन है अभी तक इंटर नहीं किया है। तो यहाँ पे बस GDA से मैं गुजारिश ये करूँगा कि प्रॉपर तरीके से जल्द ये निज़ाम बेहतर करे। गिलगित के लोगों का कहना है कि हुकूमत चाहे किसी भी सियासी पार्टी की क्यों न हो, लेकिन सभी लीडरान आवाम तक साफ पानी पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। यहाँ देही इलाकों की बात छोड़िए, शहरों में भी वाटर ट्रीटमेंट और सप्लाई प्लांट लगाने का काम नहीं हो रहा है और जो बदउनवानी के जरिए लगाए भी गए हैं वो खास लोगों की खिदमात के इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं।
पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने अव्वल तो शायद ही कभी इसके लिए मंसूबे बनाए, और अगर कभी मंसूबों का ऐलान किया भी तो उसके बाद ये देखने की कोशिश नहीं की कि मंसूबे किस हद तक कामयाब हुए हैं और आवाम को कितना फायदा पहुंच रहा है। इसलिए मकामी लोग दर बदर भटकने को मजबूर हैं। सबसे पहली बात यह है कि गवर्नमेंट का एक मेकनिज़म है। इन्होंने जिस तरीके से, जिस अंदाज से इन्होंने शुरू में काम किया था, बहुत अच्छे काम किया था। अलबत्ता ये हुकूमतें चेंज होती रही। अच्छा, जाहिर बात है कभी मैं खुद भी जो है ना वक्त की शक्ल में जीडीए के जिम्मेदारान से, अच्छा इनके जो हुकूमती लेवल पे लोगों के साथ हमने मीटिंगें भी किया है, वहाँ पे उनके साथ बैठा भी है। कभी फाइनेंशियल इशू की बात कर रहे थे, कभी ठेकेदार की बहाने कर रहे थे, कभी इस तरह के जो है ना बीच में लैप्स आए हैं, तो इस वजह से जो ना डिले हो रही है। सरसरी तौर पर नजर डालें तो पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में पीने के इतने जखीरे मौजूद हैं, तो फिर आखिर क्या वजह है कि यहाँ के बाशिंदे प्यासे कैसे रह जाते हैं? आखिर क्यों इन्हें पानी की सप्लाई को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ता है? गुज़िश्ता 7 दहाइयों से यहाँ हुकूमत करने वाले पाकिस्तान के इंतजामिया का ही कमाल है कि यहाँ के लोगों को पीने के पानी के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ता है। दिन ब दिन ये मसला और भी गंभीर होता जा रहा है, जिस पर हुकूमत को फौरन एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान और उसकी बिठाई कठपुतली हुकूमत की नीयत ही कभी भी ठीक नहीं रही है। इसलिए यहाँ हर मौसम में पानी का बुहरान पैदा हो जाता है। साफ पानी के लिए तरसते लोगों की हालत, खासतौर से उस इलाके के जहां पर आबी वसाइल की कोई किल्लत नहीं है, काफी तशवीशनाक है। लेकिन हुकूमत की लापरवाहियों का खामियाजा मकामी आवाम को पानी की शदीद किल्लत के तौर पर भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ दूरदराज इलाकों में जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से लोगों की पक्के घर की जरूरत को पूरा किया जा रहा है। इस सिंध में PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कौमी मंसूबे पर पूरे शद्दोमत के साथ खत्ते इफलास से जिंदगी बसर करने वाले लोगों को उनके लिए पक्के घरों को बनवाने में भरपूर मदद की जा रही है। इसके साथ ही घर बनाने के काम में लोगों को कौमी मंसूबे के तहत रोजगार के मौके भी दस्तयाब कराए जा रहे हैं। इसकी मिसाल जिला उधमपुर के मुख्तलिफ देही इलाकों से देखने को मिल रही है। यहाँ पर लोगों के पक्के घरों के तामीराती कामों के साथ रोजी रोजगार का भी इंतजाम किया जा रहा है। पेश है हमारी एक रिपोर्ट। ये है जिला उधमपुर का चेनेनी इलाका। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खते अफलास से नीचे जिंदगी गुजारने वाले अफराद के पक्के मकान की जरूरत को पूरा किया जा रहा है। इनके कच्चे आशियानों को पक्के मकान में तब्दील करके उनकी तर्ज जिंदगी को मजीद बेहतर बनाने की कोशिशें मरकजी और जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से मुसलसल जारी हैं। इस अहम तरीन मंसूबे के जरिए पहाड़ी और दूर उफ्तादा इलाकों में पक्के मकान मिलने से लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ये देखो जी, हमने मकान का काम लगाया, हमारे मोदी साहब को धन्यवाद देते हैं हम, और अपनी गवर्नमेंट पंचायत को भी देते हैं कि इन्होंने हमें पैसे दिए तो हमने ये मकान का काम लगाया है। और एक छड़ा यही सिर्फ नहीं, हमारा और भी गांव में काफ़ी सारे मकान ऐसे हैं जो ये स्कीम आई और इस स्कीम से ये मकान बन रहे हैं। चेनेनी तहसील जम्मू कश्मीर के उन बेशतर बालाई और जोग्राफियाई बनावट के लिहाज से दुश्वार गुजार इलाकों में से एक है, जहां पहले यहां के कच्चे घर अक्सर शदीद मौसम में लोगों के लिए बेअसर साबित होते थे। ऐसे में लोगों को पक्के घर बनवाने के लिए जिलाई इंतजामिया की जानिब से तय करदा मरहलों में माली इमदाद मुहैया कराई जा रही है, जो कि इनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। PMAY की अहमियत का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि इलाकाई तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाला ये मंसूबा लोगों को न सिर्फ पक्के घरों की सौगात दे रहा है, बल्कि कई कामगारों को अपने इलाके के आसपास ही रोजगार का जरिया भी फराहम कर रहा है। यही वजह है कि यहाँ के इलाका मकी अपने बन चुके पक्के घरों से काफी खुश हैं।
साथ ही इस बात के लिए भी पुरुम्मीद हैं कि बाकी बचे हुए घरों के तामीरी काम को भी मकामी कामगारों की मदद से जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। लोग तो बहुत काम कर रहे हैं, हर जगह में काम लगे हैं जी, नहीं की बात कोई नहीं, हर जगह में काम लगे हैं। हमारे साथ कम से कम 6-7 बंदे काम पर लगे हैं जी। ये कम से कम 4-5वां मकान जरा अपने हाथ से बन रहा है जी। बहुत खुश है जी, बहुत खुश है। बहुत लेबर काम कर रही है बेचारी, ऐसे पहले बैठा कोई नहीं है, काम पर तो लगे जी। फायदा हो रहा है जी, सभी को फायदा हो रहा है जी। कोई बंदा वो जो जिसको मिल रहा है वो होगा जो नहीं बोलने वाला, भाई हाँ नहीं अच्छा नहीं मिला, मगर सभी को अपने अपने रोजगार में लगे है सब जी। उधमपुर जिला इंतजामिया की जानिब से PMAY से जुड़े आदाद शुमार के मुताबिक 23,000 मकामी लोगों को इस कौमी मंसूबे से इस्तेफादा कराने का इब्तिदाई हदफ तय किया गया था। इसमें से 17,500 घरों का तामीरी काम मुकम्मल कर लिया गया है। इसके साथ ही तकरीबन 4 करोड़ रुपए की किस्त इस मंसूबे से मुस्तफीद होने वाले अफराद के बैंक अकाउंट्स में जारी कर दी गई है। हालांकि मौसम सरमा के दौरान कई जगहों पर बर्फबारी के बाइस घरों के तामीराती काम की रफ्तार थोड़ी मान जरूर पड़ गई थी। ताहम मौसम के खुलने के बाद घरों को बनाने के काम में फिर से तेजी दिखाई दे रही है। इसलिए PMAY के तहत काम को आइंदा कुछ ही महीनों में पूरा कर लेने की उम्मीद की जा रही है। हम पहले रहते थे कच्चे मकान में, एक ही मकान होता था, उसमें माल मवेशी खुद भी वहाँ रहते थे। धन्यवाद करता हूँ मैं सरकार का जिसने हमारी मदद की, कम से कम को 1.5 लाख से मदद की हमारी, कुछ हमने भी किया तो हमारा काम चलने के मकान बनाने के काबिल बने हम। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं सरकार का। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान ही जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में दीगर शहरों की तरह यहाँ के लोगों को कई अहम तरीन सहूलतों को फराहम कराने के खुशआइन नतीजे सामने आने लगे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, MG नरेगा और ऐसे ही कई अहम कौमी मंसूबों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। मुख्तलिफ फलाही मंसूबों के जरिए तामीर और तरक्की के काम सूरत के साथ मुकम्मल किए जा रहे हैं, जिनसे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाया जा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। कर पनीस जात युथन शैतान अदतुल नहीं अबू जहल अदतुल नहीं अबू जहल। अनपढ़ गंवार आदमी, तुम क्या चिल्ला कशी करोगे? इससे पहले अपने आप को पहचान लो, यानी खुदयाबी का इल्म हासिल करो, फिर खुदायाबी की कोशिश करो। ऐसा न करोगे तो शैतान तुम्हारे दिल को वसवसों में मुब्तला कर देगा।